कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे देश को नई उम्मीद बंधी है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि भारत में वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। इस महीने के आखिर या फिर अगले महीने की शुरुआत में आप इस्तेमाल इसे कर पाएंगे। इसे लेकर यह कहा गया कि अभी इमरजेंसी इस्तेमाल को ही इजाजत मिलेगी। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक नियामक संस्था की तरफ से मंजूरी के बाद आम लोगों को वैक्सीन की सुविधा मिल सकती है। So this is great news that one vaccine finally has been approved, and in such a short span of time, within 1 year. This is a big boost to all the vaccine manufacturers that the vaccine are being now approved and have a good chance of being available. In India, we have now vaccines which are in their final phase 3 trial, and both the Serum Institute of India and the Bharat Biotech vaccines are in their phase 3 trial. So we are very hopeful that by the end of this month or by early next month, we should get the emergency use authorization from the Indian regulatory authorities to start giving the vaccine to the public. And along with that, we will have our plan in place to distribute the vaccine to those who are to be given as the first priority. तो जहां डॉक्टर गुलेरिया उम्मीद जगा रहे हैं कि नए साल से पहले या उसकी शुरुआत में भारत में कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा, वहीं ब्रिटेन में अगले कुछ दिनों में वहां तैयार हुई अब तक की सबसे प्रामाणिक वैक्सीन देने की शुरुआत हो जाएगी। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने रिकॉर्ड 10 महीने में यह वैक्सीन तैयार की है। कोरोना ने जब पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, 6 करोड़ 40 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 14,81,000 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी 95 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 1,38,000 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। तब पूरी दुनिया और भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दुनिया में कोरोना की पहली वैक्सीन आ चुकी है, जिस पर सरकारी एजेंसी की मोहर है। ब्रिटेन में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को आम लोगों को देने की मंजूरी मिल गई है। इसे अमेरिका की कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने मिलकर बनाया है। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 95% तक असरदार है। ब्रिटेन में अगले कुछ दिनों में आम लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो जाएगी। वैक्सीन को लाइसेंस देने वाली ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने इसे सुरक्षित करार दिया है। Fantastic news. The MHRA, the fiercely independent regulator, has clinically authorised the vaccine for rollout. The NHS stands ready to make that happen. So from early next week, we will start the programme of vaccinating people against COVID-19 here in this country. ब्रिटेन ने वैक्सीन की 4 करोड़ डोज का ऑर्डर दे रखा है। ये 2 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लिए काफी है। हर किसी को वैक्सीन की 2 खुराक दी जाएगी। पहला डोज लेने के 21 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अगली गर्मियों तक ब्रिटेन में हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। 40 मिलियन डोजेस सरकार ने ऑर्डर करी हैं फाइजर वैक्सीन की, जो फाइजर बेल्जियम से बनकर यहाँ यूके में आ रही हैं। 1 मिलियन इस महीने के अंत तक और यहाँ पर होंगी। फिर भी ये पूरे सभी लोगों के लिए पूरी नहीं पड़ेंगी। इसीलिए सबसे पहले जो कतार में खड़े हैं वैक्सीन के, वो है सोशल केयर होम के लोग और वहाँ के वर्कर्स, और उसके बाद 80 साल से ऊपर लोग और हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर्स और नर्सेज जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो लोगों का ध्यान रखते हैं। 10 महीने रिकॉर्ड 10 महीनों में तैयार की गई इस वैक्सीन ने यूके को पूरी वैक्सीन कप की होड़ और कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। हालांकि ब्रिटेन के सामने अभी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वैक्सीन को बनाया गया है और इसके रखरखाव की जो शर्तें हैं वो बेहद मुश्किल है। ये वैक्सीन mRNA यानी मैसेंजर RNA तकनीक से बनी है। ये शरीर में कोविड-19 से लड़ने की क्षमता पैदा करती है। इसके लिए वो कोविड-19 के वायरस से अनुवांशिक कोड के एक छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करती है। इससे पहले कभी इंसानों को mRNA वैक्सीन देने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस लिहाज से ब्रिटेन का ये फैसला ऐतिहासिक है। इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। वहीं mRNA तकनीक बेहद मुश्किल होती है,
लिहाजा इस तरीके से बनी वैक्सीन काफी महंगी होती है। ब्रिटेन जैसे विकसित और ठंडे देश के लिए ऐसे इंतजाम करना और इतना खर्च उठाना मुश्किल नहीं है। ऐसे में वैक्सीन के आने की खबर जहां ब्रिटेन और दुनिया के कई देशों के लिए अच्छी है, वहीं जानकारों के मुताबिक ऐसी वैक्सीन भारत की परिस्थितियों में कारगर नहीं है। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग तापमान है, दूरदराज के इलाकों में बिजली तक नहीं है। ऐसे में -70 डिग्री सेल्सियस तापमान की कोल्ड चेन को बनाए रखना लगभग असंभव है। सबसे अच्छी बात इंडिया की वैक्सीन की और फाइजर की ये है, डिफरेंस जो है कि फाइजर की जो वैक्सीन है इसको प्रिजर्व करने में रियली डिफिकल्ट है, -70 टू -80 डिग्री पे करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जो बना रहे हैं ये इंडियन सिचुएशन को देखते हुए इतना रेफ्रिजरेशन -70-80 इज वेरी एक्सपेंसिव। दूर दराज गाँव में कैसे जाएगा। इस सब के बावजूद भारत के लिए खबर अच्छी है कि कोरोना वायरस के खिलाफ आखिरकार एक वैक्सीन आ गई है। भारत भी वैक्सीन लाने की रेस में ज्यादा पीछे नहीं है। देश में कुछ वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में है। फरवरी तक देश को अपनी वैक्सीन मिल जाने की उम्मीद है। देरी होने की वजह एक ही है कि ये वैक्सीन असरदार भी हो और सुरक्षित भी। आज तक ब्यूरो। तो ये एक बड़ी खबर है जिसका इंतजार भारत में भी था और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, जब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एक अच्छी खबर सामने आई है कि जल्द ही भारत में भी वैक्सीन दी जा सकेगी, सिर्फ इंतजार है परमिशन का, तो ये अपने आप में उस इंतजार को खत्म करने की दिशा में एक कदम जरूर। जब ये लग रहा था कि कोरोना संक्रमण के दौर में आखिर कब भारत को अच्छी खबर मिलेगी, तो देश में जो वैक्सीन बन रहे हैं वो आखिरी चरण के ट्रायल तक पहुंच गए हैं। So this is great news that one vaccine finally has been approved, and in such a short span of time, within 1 year. This is a big boost to all the vaccine manufacturers that the vaccine are being now approved and have a good chance of being available. In India, we have now vaccines which are in their final phase 3 trial, and both the Serum Institute of India and the Bharat Biotech vaccines are in their phase 3 trial. So we are very hopeful that by the end of this month or by early next month, we should get the emergency use authorization from the Indian regulatory authorities to start giving the vaccine to the public. And along with that, we will have our plan in place to distribute the vaccine to those who are to be given as the first priority. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपने देश में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक को लोगों को लगाए जाने का आदेश दे दिया है। वहीं भारत भी वैक्सीन बनाने की दहलीज पर खड़ा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही वैक्सीन के 3 चरणों का ट्रायल पूरा हो चुका है। मंजूरी के लिए अब बस इंतजार है। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। ब्रिटेन ने जहां सार्वजनिक तौर पर टीकाकरण के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, वहीं भारत में भी वैक्सीन जल्द आने के आसार हैं। सारी कवायद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। इस मोर्चे पर खुद पीएम मोदी खड़े हैं और वैक्सीन बनने से लेकर उसे लोगों को दिए जाने की पूरी योजना उनकी देखरेख में तैयार हो रही है। शनिवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 शहरों में उन 3 संस्थानों का तूफानी दौरा किया जहां वैक्सीन पर काम तेजी से चल रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे थे। यहां पीएम मोदी ने पीपीई किट पहनकर लैब का दौरा किया। इसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचे। यहां भारत बायोटेक वैक्सीन बनाने में जुटी है और पीएम मोदी ने वैक्सीन पर चल रहे काम का जायजा लिया। आखिर में पीएम मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचे। यहां उन्होंने जाना कि वैक्सीन का ट्रायल कितना कारगर हुआ है और वो टीकाकरण के लिए कब तक तैयार हो जाएगी। दरअसल अहमदाबाद में जायडस कैडिला जाइको डी नाम की वैक्सीन बना रही है। ये पूरी तरह से देसी है, जिसके 2 चरण का ट्रायल हो चुका है। वहीं हैदराबाद में भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम की कोरोना वैक्सीन बना रही है। एम्स सहित 25 अस्पतालों में इस वैक्सीन का 3रे फेज का ट्रायल चल रहा है। मगर वैक्सीन की रेस में सबसे आगे है पुणे में बन रही कोविशील्ड वैक्सीन। इसे सीरम इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका,
और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रही है। ये वैक्सीन देश में सबसे आगे है। इसके तीसरे फेज का ट्रायल भी हो चुका है। वहीं इसे 60 से 70% तक कारगर बताया गया है। इस वैक्सीन को बस मंजूरी का इंतजार है। हो सके उतना जल्दी। मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिया था कि कोरोना वैक्सीन को सभी कसौटियों पर खरा उतरने के बाद ही लोगों को दिया जाएगा। कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। कुछ भी जो आप आधिकारिक रूप से देश के स्वास्थ्य मंत्री भी आज तक से खास बातचीत में उम्मीद जता चुके हैं कि अगले साल की पहली तिमाही में लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सरकार ने सितंबर तक 20 से 25 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें अगस्त सितंबर कर दूं तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। हालांकि ये शुरुआती 20-25 करोड़ लोग कौन होंगे जिन्हें टीका दिया जाएगा, ये तय होना बाकी है। वहीं टीके को एक शहर से दूसरे शहर और गांव-गांव तक ले जाना बड़ी चुनौती है। देसी वैक्सीन 2 से 8 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखी जा सकती है। इस कोल्ड चेन को बनाए रखने के साथ ही उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। अंजना कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। पहले ऐसे कहा जा रहा था कि देश में हर किसी को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, लेकिन अब सरकार का प्लान बदल गया है। सरकार 30 से 40 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगाएगी। ये लोग कौन होंगे और कैसे इन्हें टीका लगाया जाएगा, इसकी एक-एक जानकारी 2 हफ्ते बाद सरकार की गाइडलाइन में दी जाएगी। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही हर भारतीय तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन सरकार अब 135 करोड़ भारतीयों को टीका लगाने की बात को खारिज कर रही है। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई। जिस तथ्य की बात स्वास्थ्य सचिव कर रहे हैं उसके मुताबिक सरकार चरणबद्ध तरीके से लोगों का टीकाकरण करेगी। इसमें 30 से 40 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद दूसरे वर्ग को टीका लगाया जाएगा और देखा जाएगा कि संक्रमण का प्रसार किस हद तक रुका। अगर कोरोना की चेन टूट गई तो पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की इस तैयारी से एक बड़ा संदेश ये निकल कर आता है कि अगर वैक्सीन आ गई तो उसे लगवाने के लिए अफरा तफरी की जरूरत नहीं। हो सकता है आपको टीका लगवाने की जरूरत न पड़े। वैसे सरकार की माने तो अगले 2 हफ्ते में सब कुछ साफ हो जाएगा, जब टीकाकरण को लेकर उसकी गाइडलाइन सामने आ जाएगी। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही।